हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेस टॉलरेंस में हर्बिसाइड टॉलरेंस टॉपिक जो है कवर कर लिया था एंड आगे हमें पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि और भी जो बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के एग्जांपल्स हैं उसको देखना था। सो अगर हर्बिसाइड टॉलरेंस को हम लोग दोबारा अगर रिवाइज करें तो इसमें सिर्फ यही था कि जो हर्बिसाइड हम लोग स्प्रे कर रहे थे जैसे ग्लायोफॉसेट, ये प्लांट को किल कर देता है, तो उसको हम लोग उससे टॉलरेंस बना रहे थे। तो उसमें हम लोग उस प्लांट में हम लोग ऐसा जीन ऐड कर दे रहे थे जो रेजिस्टेंस हो फ्रॉम हर्बिसाइड। तो एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज में एक ऐसा जीन पाया जाता है जो रेजिस्टेंस होता है हर्बिसाइड टारगेट एंजाइम, यानी कि हर्बिसाइड टारगेट एंजाइम का रेजिस्टेंस फॉर्म एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज में पाया जाता है। सो ये तुम लोग बस समझने के लिए है कि आप लोग समझ जाएं कि होता क्या है, कि ये अब्स्ट्रैक्ट है जो वो लिया गया है NCBI से। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि The engineering of transgenic crop resistance to a broad spectrum herbicide glyphosate has greatly improved agricultural efficiency worldwide. Glyphosate-based herbicides such as Roundup target the shikimate pathway enzyme, ये जो भी pathway है, synthesis, the functionality of which is absolutely required for survival of the plant. सो देखो ये जो ग्लायोफॉसेट है यानी कि वो हर्बिसाइड ऐसे पाथवे को खराब करता है उसकी जिसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। अब यानी कि वो एंजाइम अगर यानी कि उसको वो खत्म कर देगा तो प्लांट जो है मर जाएगा। सो राउंड अप रेडी प्लांट कैरी जीन इनकोडिंग फॉर अ ग्लायोफॉसेट इनसेंसिटिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज स्ट्रेन CP4। ये सब तो पढ़ने के मतलब देखो देन आगे। सो जो जीन एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज से हमने प्लांट में लगाया है वो कॉन्फर करेगा क्रॉप रेजिस्टेंस टू ग्लायोफॉसेट, यानी कि अब उसके ऊपर ग्लायोफॉसेट जो है वो असर नहीं कर पाएगा, तो जो प्लांट है वो जिंदा रहेगा, मतलब उसके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस डेवलप हो गई। तो यही था इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक अब पेस्ट रेजिस्टेंस। सो अब पेस्ट यानी कि कीड़ों से हम लोग पेस्ट प्लांट को रेजिस्टेंस बनाएंगे। ऑल क्रॉप प्लांट आर अफेक्टेड बाई अ वराइटी ऑफ इंसेक्ट and nematodes and significantly reduce their yield and quality. To minimize these losses, both food and money, farmer use the synthetic pesticide extensively which cause severe effect on human health and environment. So जो insects और nematodes यानी कि और जो viruses है ये सब इफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट को, एंड इसको रोकने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। So the transgenic technology provide an alternative and innovative method to improve pest control management which are eco-friendly, effective, sustainable and beneficial in terms of yield. So वही हम लोग ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। सो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वो इको फ्रेंडली भी होगा, इफेक्टिव भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा एंड बेनिफिशियल भी होगा क्योंकि यील्ड उससे अच्छी रहेगी। The first gene available for genetic engineering of crop plant for pest resistant were cry genes, popularly known as BT genes, from bacterium Bacillus thuringiensis. इसके बारे में तो हमने क्लास 12 की बायो में भी पढ़ा है कि जो क्राई जीन होता है, मतलब क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनता है, एंड वो जो है वो कैटरपिलर को मार देता है उसके गट में जाकर, क्योंकि जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है वो एक टॉक्सिन बनाता है जो कैटरपिलर यानी कि इंसेक्ट के गट में जाकर उसको मार देता है। सो ये याद रख लेना कि जो फर्स्ट जीन अवेलेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस वर क्राई जीन। तो फर्स्ट जीन जो यूज़ किया गया था वो था क्राई जीन का, उसको हम BT जीन भी बोलते हैं, एंड वो निकाला था हमने फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। दीज आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड आर नॉट हार्मफुल टू यूजफुल इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड सिल्कवॉर्म्स। सो ये जो क्राई जीन है यानी कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट इफेक्ट करते थे उनको ये मारता था, और जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई, सिल्कवॉर्म, इन सबको नहीं मारता है ये, ठीक है। सो बायो कंट्रोल एजेंट में भी ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप एग्जाम्पल कॉटन, राइस, मेज, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, cauliflower, cabbage, etc. with BT genes have been developed for, and such transgenic variety proved effective in controlling the insect pest, and it has been claimed worldwide that it has led to significant increase in yield. तो मतलब ये जो BT जीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं अब, तो जैसे BT कॉटन, राइस, इन सब में
इनकॉपरेट कर दिया हमने बीटी जीन, तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए। तो हमने एक ट्रांसजेनिक वैरायटी बना ली, मतलब जीन इंसर्ट करके ट्रांसजेनिक वैरायटी, एंड ये बहुत ही इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट, एंड इससे जो ईल्ड है वो भी अच्छी हुई है, इंक्रीज्ड ईल्ड। बीटी क्रॉप्स हैव already been commercialized in several countries. The most notable example is BT cotton, which contains Cry1 AC gene that is resistant to a notorious insect pest bollworm, and in year 2002 BT cotton was adapted in India. So ये याद रखना कि ईयर 22 यानी कि 2002 में BT कॉटन जो है वो अडॉप्ट कर लिया था इंडिया में, एंड BT कॉटन के अंदर कौन सा जीन था, Cry1 AC जीन था, ठीक है, एंड वो रेजिस्टेंस था फॉर द इंसेक्ट पेस्ट बुलवॉर्म, ये भी याद रखना। सो ये हो गया हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस, कि हमने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया, अब उसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये सब लर्न ही करना है, तो लर्न अच्छे से करना है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसीज रेजिस्टेंट पैथोजेंस, जैसे वायरस, फंगी, बैक्टीरिया इन्फेक्ट क्रॉप प्लांट एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर यील्ड एंड क्वालिटी। तो पैथोजन जैसे वायरस, फंगी, बैक्टीरिया ये सब अटैक करते हैं एंड हमारे क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। ग्लोबली सेवरल डिसीजेस हैव कॉज्ड हैवॉक एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम इन सेवरल कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस, द ग्रेट आयरिश फेमाइन रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज ऑफ पोटैटो क्रॉप ड्यू टू लेट ब्लाइट डिसीज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। सो यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि आयरिश फेमाइन में पोटैटो क्रॉप का डैमेज हुआ था ड्यू टू लेट ब्लाइट डिसीज, जो फंगल पैथोजन कॉज करता है। सो ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड अ फेमाइन इन फॉर्म ऑफ बंगाल फेमाइन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। सो इंडिया में जो बंगाल फेमाइन था वो राइस में था, मतलब राइस में फंगी ने अटैक कर दिया था। सो ये याद रखना कि इंडिया में राइस में फंगल पैथोजन ने अटैक किया था एंड आयरिश में पोटैटो क्रॉप के ऊपर। Thus, there is a great concern about the control of plant diseases. Traditionally, farmers apply chemical pesticide or use resistant crop varieties developed by breeders, but these methods have certain limitations. So, अभी तो जो फार्मर हैं इसको मतलब हटाने के लिए तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड डालते हैं प्लांट के ऊपर, या फिर रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटी यूज़ करते हैं, बट उसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। So the alternative and useful strategy is the creation of disease resistance transgenic crop by transfer of resistance gene from varied source. So अब हम लोग डिसीज रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिसीज रेजिस्टेंस जीन प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो हमारा प्लांट जो है वो डिसीज रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो बस जीन को हम लोग बस एक ऑर्गेनिज्म से निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब अपने प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जीन का खेल है। सो इधर बस समझ लिया सब कुछ, और इसमें बस याद करने के लिए यही था। तो उसमें हम लोग यूज़ ये कर सकते हैं कि डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट ऐसे बना सकते हैं, कोई डिसीज रेजिस्टेंस जीन लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे अपने प्लांट में, तो हमारा जो प्लांट है वो डिसीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है वायरस रेजिस्टेंट। देयर आर सेवरल स्ट्रैटेजीज फॉर इंजीनियरिंग प्लांट फॉर वायरल रेजिस्टेंट एंड दीज यूटिलाइजेज द जीन फ्रॉम वायरस इटसेल्फ। मतलब वायरस रेजिस्टेंस हम बनाएंगे एंड जो जीन लेंगे वो भी वायरस से ही लेंगे। प्लांट को वायरस रेजिस्टेंस बना रहे हैं और जो जीन ले रहे हैं वो भी वायरस से ही लेंगे उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए वायरस से। एग्जाम्पल वायरल कोट प्रोटीन जीन। सो जो वायरस जीन हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है वायरल कोट प्रोटीन जीन। द वायरस डिराइव्ड रेजिस्टेंस हैज़ गिवन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट सच एज टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, अल्फा एंड पपाया। सो जो प्लांट हैं जो रेजिस्टेंस हैं वायरस से, तो वो है देखो टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, अल्फा एंड पपाया। Some viral resistance transgenic plant like papaya resistant to papaya ring spot virus has been commercialized in some countries. तो एक वायरल रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट जैसे पपाया रेजिस्टेंस टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस, यानी कि पपाया को इफेक्ट करता था रिंग स्पॉट वायरस, अब वो जो है रेजिस्टेंस हो चुका है पपाया, एंड वो मैनी कंट्रीज़ में अब यानी कि वो बिक सकता है मार्केट में। सो ये है। सो पपाया का एक रेजिस्टेंस वैरायटी याद रखना, पपाया रिंग स्पॉट वायरस से रेजिस्टेंस है पपाया, ठीक है। सो ये है वायरस रेजिस्टेंस जीएमओ प्लांट। तो देखो इसमें जो पपाया का प्लांट है यानी कि उसको रिंग स्पॉट वायरस इफेक्ट करता था, एंड उसके अंदर तो पपाया के अंदर हमने जब वायरस रेजिस्टेंस जीन जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब वो जो है
जैसे रिंग स्पॉट वायरस से इनइफेक्टिव हो गया, मतलब अब वो वायरस जब उसके ऊपर हमला करेगा तो वो वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा पपाया प्लांट को, तो वो रेजिस्टेंस हो गया वायरस से। सो वो तो अरे सॉरी, वो समझाने के लिए था। तो मतलब इसमें हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि जिससे हम लोगों को रेजिस्टेंस बनाना है उसका जीन हम लोग इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं प्लांट में। सो जो बीच बीच में एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ये पपाया का रेजिस्टेंस वैरायटी, जो पपाया रिंग स्पॉट वायरस से हमने रेजिस्टेंस बनाया है, वो याद रखना। यही सब बस इसमें लर्न करते हुए जाना है, ठीक है। फंगी एंड बैक्टीरिया। Plant respond to pathogen by inducing a variety of defense responses like pathogenesis related protein, PR protein, enzyme that degrade, destroy fungal cell wall, antifungal protein and compound, phytoalexin etc. सो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर डिफेंस रिस्पॉन्स शो करती है जब कोई पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे लिखा हुआ है इधर कि इंड्यूसिंग डिफेंस रिस्पॉन्स लाइक पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, जैसे पीआर प्रोटीन उसके पास होंगे कुछ, वो रिलीज करेगी डिफेंस रिस्पॉन्स के लिए। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द डिफेंस रिस्पॉन्सेज इंड्यूस्ड व्हेन पैथोजन अटैक प्लांट, सो ये लिख देना, जैसे कि pathogenesis related protein, PR protein, enzyme that degrade, destroy fungal cell wall, antifungal protein and compound, phytoalexin etc. ये जो प्लांट है वो रिलीज करती है। सो ये हो गया प्लांट के डिफेंस में responses against fungal and bacteria. Several transgenic crop plant showing increased resistance to fungal pathogen are being raised with gene coding for different compound mentioned above. सो इधर ये बोल रहे हैं कि देखो प्लांट जो है ये डिफेंस रिस्पॉन्सर शो करता है जब पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है। तो जो सेवरल ट्रांसजेनिक क्रॉप है, यानी कि जीन जिनके अंदर इनकॉर्पोरेट करके हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फंगल पैथोजन से रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए हम लोग यही इनके जो जीन्स हैं, जैसे ये जैसे पीआर प्रोटीन का जीन और भी जो सारे जीन्स या कंपाउंड के हैं, उनका जो जीन्स है उसको हम लोग प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसी से हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाते हैं। तो ये लिखा है इसमें कि ऐसे भी हम लोग प्लांट को रेजिस्टेंस बना सकते हैं फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। सम ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, particularly the gene that encode for phytoalexin and cell wall degrading enzyme were also used for producing bacterial resistance transgenic plant. So अगर क्वेश्चन आए कि what are the strategies to produce bacterial resistance transgenic plant, तो हमें लिखना होगा कि प्लांट के अंदर for that creating that transgenic plant we have introduced gene that encode for phytoalexin and cell wall degrading enzymes जो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसमें सिर्फ ऐसा है कि पढ़ते जाओ और लर्न करते जाओ अच्छे से। सो एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, इसमें ये जो एंजाइम्स हैं और बीच बीच में जो एग्जांपल्स दिए हैं। सो ये जो है ये इमेजेस दी हैं, जैसे कि ये जो है वो है ट्रांसजेनिक कैनोला बिफोर एंड आफ्टर हर्बिसाइड स्प्रे, देन बी एंड देन सी। ये नॉन बीटी कॉटन एंड दिस इज बीटी कॉटन, यानी कि इसके अंदर बीटी वाला जीन है एंड इसके अंदर बीटी जीन नहीं था। एंड नॉन ट्रांसजेनिक एंड ट्रांसजेनिक पपाया। सो ये जो है ये है कैनोला का प्लांट। सी इसमें येलो फ्लावर आते हैं ऐसे। सी उसमें फिगर क्लियर नहीं आ रहा था तब भी इसमें देख लो, मतलब ये देखो ये है ट्रांसजेनिक कैनोला बिफोर एंड आफ्टर हर्बिसाइड स्प्रे। तो ट्रांसजेनिक कैनोला है, ये देखो ये बीच में है जो ये है कैनोला का प्लांट एंड ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये वीड है। तो ट्रांसजेनिक कैनोला बिफोर, ये बिफोर है एंड आफ्टर हर्बिसाइड स्प्रे। और जब हमने इसके ऊपर हर्बिसाइड स्प्रे कर दिया क्योंकि ट्रांसजेनिक था तो इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस वाला जो ग्लायोफॉसेट के रेजिस्टेंस जीन है वो डाल रखा था इस प्लांट में। तो जब हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया ग्लायोफॉसेट तो उसने वीड को तो मार दिया। ये देखो ये जो वीड है येलो पड़ गई, मतलब ये मर गई। एंड जो ये हमारा प्लांट है कैनोला वाला वो सेफ रहा। सी ये है, तो इसमें इस फिगर में यही दिखाया गया है। देन जो दूसरा है वो बीटी कॉटन वाला, तो देखो इसमें नॉन बीटी कॉटन है एंड बीटी कॉटन है। सो नॉन बीटी कॉटन मतलब इसमें बीटी जीन नहीं है, बीटी जीन नहीं है। तो देखो ये जो कॉटन बॉल है उसके अंदर वो अटैक कर दिया है बुलवॉर्म ने, उसके अंदर होल हो गया है। एंड सी इसमें जो बीटी कॉटन यानी कि अब जब हमने बीटी जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो कॉटन बॉल है वो अच्छे से है, यानी कि उसके अंदर होल नहीं हुआ है। अभी दिखाती हूँ उनको। सी जैसे ये इमेज है, जैसे मतलब ये नॉन बीटी कॉटन का जो बॉल है कॉटन बॉल एंड ये बीटी कॉटन का, तो इसमें कोई डिसीज़ नहीं हुई एंड अच्छा सा जो कॉटन है वो बन गया।
बट इसमें देखो ये जो होल है इसमें ही इफेक्ट कर देता है, वो कॉटन बुलवॉर्म उसमें होल कर देता है, तो जो कॉटन है वो खराब हो जाता है। तो ये है नॉन बीटी कॉटन एंड ये बीटी कॉटन। एंड नाउ अगर हम लोग लास्ट को देखें, जैसे ये नॉन ट्रांसजेनिक है एंड ये ट्रांसजेनिक, मतलब इसके अंदर हमने जैसे रिंग स्पॉट वायरस इफेक्ट करता था पपाया को, तो इसके अंदर तो हमने रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इसको इफेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये नॉन ट्रांसजेनिक है, देखो इसमें दिख रहा है, इसमें पत्तियां भी कितनी कम है, यानी कि लीफ कितनी कम है, कोई भी फ्रूट्स दिख नहीं रहे हैं अगर ध्यान से देखें तो। एंड इसमें जो दिख रहा है कि ये जो पपाया है कितने अच्छे, मतलब पूरा प्लांट भरा हुआ है फ्रूट से, पपाया से। तो ये है डिफरेंस। सी ये रही ट्रांसजेनिक पपाया की फोटो, जो प्लांट इतने अच्छे फ्रूट एकदम प्लांट के ऊपर अच्छे से रहते हैं। एंड अगर कंपैरिजन देखना है तो देखो, ये अगर मान लें कि ये ट्रांसजेनिक वाला है तो इसमें अच्छा सा फ्रूट का गुच्छा बना हुआ है, एंड दिस इज इफेक्टेड वन, मतलब अफेक्टेड जो है वायरस से। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, पत्ती भी मतलब झड़ गई है ऐसा लग रहा है, और फ्रूट भी कितने कम है और वो भी इफेक्टेड है। तो ये हो गया। सी जो फिगर के नीचे लिखा होता है वो भी अच्छे से पढ़ लेना, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप विद डिजायरेबल ट्रेट, जो ए वाला था वो था ट्रांसजेनिक कैनोला फॉर हर्बिसाइड ग्लायोफोसेट टॉलरेंस बिफोर एंड आफ्टर हर्बिसाइड स्प्रे इन द फील्ड। नाउ जो बी वाला था वो है बीटी कॉटन रेजिस्टेंट टू बुलवॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलिकवरपा आर्मीगेरा। ठीक है, ये लर्न कर लेना, बुलवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है, कभी क्या पता पूछ ले। विथ हेल्दी बॉल्स इंसर्टेड फोटो, यानी कि वो जो फोटो दी है ऊपर, एंड नॉन बीटी कॉटन विथ इन्फेस्टेड इंसेक्ट लार्वा, जो फोटो ऊपर दी है। मतलब ट्रांसजेनिक वाला यानी कि बीटी कॉटन जो है हेल्दी है, उसके अंदर कॉटन बॉल बहुत अच्छा है, बट जो नॉन बीटी कॉटन वाला है वो उसके अंदर इंसेक्ट का लार्वा है। नाउ जो सी है वो है ट्रांसजेनिक पपाया रेजिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ठीक है, ये हो गया। नाउ एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस छोटा सा बाकी है, वो कर लेते हैं अभी। प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय वेरियस एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक हाई salinity and drought. Plant breeding effort to produce abiotic stress tolerant plant while retaining high production is not very successful. सो जो प्लांट से यानी कि हम लोग अगर स्ट्रेस टॉलरेंस बनाना चाहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो गया, क्योंकि हो पाया है क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है, सो चेंज हो जाता होता रहता है इन्वायरमेंट। प्लांट हैव इन्वॉल्व्ड मैनी टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस टू कोप विथ abiotic stress conditions like production of stress related osmolyte like sugar example trihalose and fructans, sugar alcohol example mannitol, and amino acid example proline, glycine betaine, and certain protein example antifreeze protein. सो प्लांट ने अडेप्टेशन किया है ताकि एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन से वो लड़ सकें। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, स्ट्रेस रिलेटेड ऑस्मोलाइट लाइक शुगर उसके अपने अंदर बना दिया। जैसे ये सब लर्न कर लेना जो है अंडरलाइन, जैसे स्ट्रेस रिलेटेड ऑस्मोलाइट लाइक शुगर एग्जांपल बताओ, तो ट्राईहेलोस एंड फ्रक्टेंस, देन शुगर अल्कोहल एग्जांपल मैनेटॉल, ये लिख देना। तो ये सब याद कर लेना। अमीनो एसिड में प्रोलीन, ग्लाइसिन बीटेन, सर्टेन प्रोटीन, एंटीफ्रीज प्रोटीन। तो प्लांट ने क्या अडेप्टेशंस किए हैं फॉर टू कोप विथ एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशंस, तो ये लिखना। ट्रांसजेनिक प्लांट हैव बीन डेवलप्ड विथ which overexpress the gene for one or more of the above mentioned compound. Such plant have shown increased tolerance to environmental stresses. तो ये बोल रहा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप हमने जो मतलब जीन को इंट्रोड्यूस करके प्लांट में ट्रांसजेनिक क्रॉप जो बनाए, प्लांट जो हमने बनाए हैं उसके अंदर हम लोग अगर ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो प्लांट है हमने देखा है कि जो प्लांट है उसके अंदर टॉलरेंस बढ़ जाती है टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, मतलब वो लोग टॉलरेंस हो जाते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस से भी, अगर हम लोग उनके अंदर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं वो वाले जीन जो है इंट्रोड्यूस कर दें। सी कंपाउंड है ये, मतलब वही प्रोटीन है। देखो जीन का ट्रांसलेशन होता है तब एमआरएनए बनता है, एंड देन एमआरएनए का देन जो एमआरएनए होता है उसका ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। मतलब जीन से एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन के थ्रू। तो कंपाउंड्स यही बने। तो इन्हीं का जीन अगर हम लोग प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दें तो प्लांट के अंदर ये जो कंपाउंड है ये बनेंगे एंड वो टॉलरेंस हो जाएंगे एबायोटिक स्ट्रेसेस से भी। तो ये सो एग्जांपल्स जो है ये लर्न कर लेना, ठीक है आप लोग। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस जो टॉपिक है वो कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलेड फ्रूट राइपनिंग और आगे जो टॉपिक है बच्चे वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच।